राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिव महापुराण की कथा। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। शुक्र बोले तात दधीच, मैं सर्वेश्वर भगवान शिव का पूजन करके तुम्हें श्रुति प्रतिपादित महामृत्युंजय नामक श्रेष्ठ मंत्र का उपदेश देता हूँ। त्र्यंबकम यजामहे, हम भगवान त्र्यंबक का यजन करते हैं। त्र्यंबक का अर्थ है तीनों लोकों के पिता, प्रभावशाली शिव। वे भगवान सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता हैं। सत्व, रज और तम तीनों गुणों के महेश्वर हैं। आत्म तत्व, विद्या तत्व, शिव तत्व, इन तीन तत्वों के आह्वानीय ग्राहपत्य और दक्षिण अग्नि, इन तीनों अग्नियों के सर्वत्र उपलब्ध होने वाले पृथ्वी, जल एवं तेज, इन तीन मूर्त भूतों के, त्रिदिव के, त्रिभुज के, त्रिधा भूत सब के ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी हैं। मंत्र का द्वितीय चरण है सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। जैसे फूलों से उत्तम गंध होती है, उसी प्रकार वे भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृत्यों में, इंद्रियों में, अन्य अन्य देवों में और गणों में उनके प्रकाशक सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त होते हैं। अतएव सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले द्विजश्रेष्ठ महामुनि नारद उन अंतर्यामी पुरुष शिव से प्रकृति का पोषण होता है। महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण विकल्पों की पुष्टि होती है। मुझ ब्रह्मा का, विष्णु का, मुनियों का और इंद्रियों सहित देवताओं का भी पोषण होता है, इसलिए वे ही पुष्टि वर्धन है। उन दोनों चरणों का स्वरूप यूं है, उर्वारुकम इव बंधनात् मृत्युर्मुक्ष्य मामृतात्। अर्थात प्रभो, जैसे खरबूजा पक जाने पर लता बंधन से छूट जाता है, उसी तरह मैं मृत्यु रूप बंधन से मुक्त हो जाऊं, अमृत पद से पृथक ना हो। वे रुद्रदेव अमृत स्वरूप है, जो पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे नूतन जीवन प्राप्त होता है। इस सत्य के प्रभाव से भगवान शिव स्वयं ही अपने भगत को मृत्यु के सूक्ष्म बंधन से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वे भगवान ही बंधन और मोक्ष देने वाले हैं। ठीक उसी तरह जैसे उर्वारुक अर्थात ककड़ी का पौधा अपने फल को स्वयं ही लता के बंधन में बांधे रखता है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन से मुक्त कर देता है। यह मृत संजीवनी मंत्र है, जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। तुम प्रेम पूर्वक नियम से भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जप करो। जप और हवन के पश्चात इसी से अभिमंत्रित किए हुए जल को दिन और रात में पियो और शिव विग्रह के समीप बैठकर उन्हीं का ध्यान करते रहो। इससे कहीं भी मृत्यु का भय नहीं रहता। न्यास आदि सब कार्य करके विधिवत भगवान शिव की पूजा करो। यह सब करके शांत भाव से बैठकर भक्त वत्सल शंकर का ध्यान करना चाहिए। मैं भगवान शिव का ध्यान बता रहा हूँ, जिसके अनुसार उनका चिंतन करके मंत्र जप करना चाहिए। इस तरह निरंतर जप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। मृत्युंजय का ध्यान, जो अपने दो कर कमलों में रखे हुए दो कलशों से जल निकालकर उनसे ऊपर वाले दो हाथों द्वारा अपने मस्तक को सींचते हैं, अन्य दो हाथों में दो घड़े लिए उन्हें अपनी गोद में रखे हुए हैं तथा शेष दो हाथों में रुद्राक्ष एवं मृग मुद्रा धारण करते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं, सिर पर स्थित चंद्रमा से निरंतर झरते हुए अमृत से जिनका सारा शरीर भीगा हुआ है तथा जो तीन नेत्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान मृत्युंजय का, जिनके साथ गिरिराज नंदिनी उमा भी विराजमान है, मैं भजन करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, तात मुनि श्रेष्ठ दधीच को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को लौट गए।
उनकी यह बात सुनकर महामुनि दधीच बड़े प्रेम से शिव जी का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहां जाकर उन्होंने विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जप और प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए तपस्या प्रारंभ की। दीर्घ काल तक उस मंत्र का जप और तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके दधीच ने महामृत्युंजय शिव को संतुष्ट किया। महामुनि इस जप से प्रसन्नचित हुए। भक्त वत्सल भगवान शिव दधीच के प्रेमवश उनके सामने प्रकट हो गए। अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके मुनीश्वर दधीच को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ भक्ति भाव से शंकर का स्तवन किया। तात मुने तदंतर मुनि के प्रेम से प्रसन्न हुए शिव ने च्यवन कुमार दधीच से कहा, तुम वर मांगो। भगवान शिव का यह वचन सुनकर भक्त शिरोमणि दधीच दोनों हाथ जोड़ नतमस्तक हो भक्त वत्सल शंकर से बोले। दधीच ने कहा, देव देव महादेव, मुझे 3 वर दीजिए, मेरी हड्डी वज्र हो जाए, कोई भी मेरा वध ना कर सके और मैं सर्वत्र अदीन रहूं, कभी मुझ में दीनता न आए। दधीच का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव ने तथास्तु कहकर उन्हें वे तीनों वर दे दिए। शिव जी से 3 वर पाकर वेद मार्ग में प्रतिष्ठित महामुनि दधीच आनंद मगन हो गए और शीघ्र ही राजा शुभ के मस्तक पर लात मारी। फिर तो राजा शुभ ने भी क्रोध करके दधीच पर वज्र से प्रहार किया। वे भगवान विष्णु के गौरव से अधिक गर्व में भरे हुए थे, परंतु शुभ का चलाया हुआ वह वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीच का नाश ना कर सका। इससे ब्रह्म कुमार शुभ को बड़ा विस्मय हुआ। मुनीश्वर दधीच की अवध्यता, अधीनता और वज्र से भी बढ़ चढ़कर प्रभाव देखकर ब्रह्म कुमार शुभ के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शीघ्र ही वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद की आराधना आरंभ की। वे शरणागत पालक नरेश मृत्युंजय सेवक दधीच से पराजित हो गए। शुभ की पूजा से गरुड़ ध्वज भगवान मधुसूदन बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से ही जनार्दन देव का दर्शन करके उन गरुड़ ध्वज को शुभ ने प्रणाम किया और प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार देवेश्वर आदि से प्रशंसित उन अजय ईश्वर श्री नारायण देव का पूजन और स्तवन करके राजा ने भक्ति भाव से उनकी ओर देखा। उन जनार्दन के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करने के पश्चात उन्हें अपना अभिप्राय सूचित किया। राजा बोले, भगवान दधीच नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता हैं। उनके हृदय में विनय का भाव है। वे पहले मेरे मित्र थे। इन दिनों रोग शोक से रहित मृत्युंजय महादेव जी की आराधना करके वे उन्हीं कल्याणकारी शिव के प्रभाव से समस्त अस्त्रों शस्त्रों द्वारा सदा के लिए अवध्य हो गए हैं। एक दिन उन महातपस्वी दधीच ने भरी सभा में आकर अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े वेग से अवहेलना पूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से कहा, मैं किसी से नहीं डरता। हरे वे मृत्युंजय से उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भर गए। शेष अगले अध्याय में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।